बैन अल-अक़वामी सतह पर बहुत सारी कुव्वतें पाकिस्तान में करप्शन को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात उठा रही हैं। इन इक़दामात में से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मरियम नवाज़ को साल 2017 में दुनिया की 11 ताकतवर बाहिम्मत तरीन ख़वातीन की फहरिस्त में उनका नाम शामिल किया गया है। मरियम नवाज को एक आइकॉन के तौर पे पेश किया जा रहा है और उनकी खिदमात जो कि हमारे तो सामने नहीं है, लेकिन उनको एक बाहिम्मत खातून के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब जरा जायजा लेते हैं कि मरियम नवाज कितनी ताकतवर हैं और उनकी बाहिम्मत होने के क्या क्या सबूत मौजूद हैं। पैनामा केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि मरियम नवाज ने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। वो रस्मुल खत जो अभी 2005 में इजाद ही नहीं हुआ था, जो मार्केट में 2007 में दस्तयाब हुआ, वो फॉन्ट मरियम नवाज ने टाइप करवा के जाली दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में पेश की। अब ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, एक ताकतवर आदमी ही ये काम कर सकता है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाना, इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। सना बुच्चा जियो न्यूज़ की एक एंकर, जिनके शो में मरियम नवाज ने यह दावा किया लंदन तो क्या उनकी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि मरियम नवाज लंदन फ्लैट्स की और जो ऑफशोर कंपनी है उनकी बेनिफिशियल ऑनर हैं। तो ये उनकी बाहिम्मत और ताकत है। अब सुप्रीम कोर्ट भी शरीफ खानदान की ताकत से इनकार नहीं करता। यही वजह है कि शरीफ खानदान को और उनके वालिद को, जाहिर है जीन्स ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें आपके बच्चों में मुंतकिल होती हैं, तो वालिद साहब को सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, गॉडफादर, ये करप्शन के गॉडफादर हैं, ये सुसिलियन माफिया हैं, ये इनकी फैमिली का इंट्रोडक्शन है। और अगर किसी को अमली सबूत चाहिए कि सुसिलियन माफिया क्या करता है, गॉडफादर क्या करता है, तो पंजाब में जो इनके चचा हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, 14 लोगों का कत्ल किया है मॉडल टाउन के अंदर। जो बाकर नजफी की रिपोर्ट अब मंजर आम पर आई है, मुस्तकबिल में अब ये गॉडफादर पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये 14 लाशें इनकी ताकत बताने के लिए काफी हैं। हाँ, अब ये कितने आइन और कानून के लिए बाहिम्मत हैं और कितनी इनकी जद्दोजहद है, इसका अंदाजा आप लगाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला मियां नवाज शरीफ साहब ने करवाया, जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पर हमला, फिर जजों को जस्टिस मलिक कयूम, बहुत अदलिया की तारीख में एक ऐसा मोतबर नाम जिसको लेते हुए शर्मिंदगी होती है, उन्हें टेलीफोन करके अपने मुखालिफिन को सजाएं दिलवाने के लिए रवायत भी इन्होंने ही डाली कि इनको इतनी सजा देनी है। इस अदलिया के लिए ये पूरा टब्बर, पूरा खानदान आइन और कानून के लिए सरगर्म अमल है। अब देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा किन बाहिम्मत अफराद के साथ, क्योंकि स्टोरी ये कह रही है कि वो जेल जाने के लिए तैयार है अपने वालिद के साथ। जब 12 अक्टूबर 1999 को हुआ तो कौन मुआहिदा करके जद्दा भाग गया, किसने परवेज मुशर्रफ से माफी नामे पे दस्तखत किए, तो वो जनाब शरीफ खानदान और मरियम नवाज बजाते खुद उसी खानदान के अंदर शामिल थी। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर कि वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम तर ताकतवर तरीन शख्सियात जिनके खिलाफ आज वो एहतसाब कहती हैं, आमरों के खिलाफ बात करती हैं, आज वो तमाम के तमाम बाहिम्मत लोग मरियम नवाज की टीम का हिस्सा हैं। अब आप नाम सुनते जाइए। तलाल चौधरी परवेज मुशर्रफ का राइट हैंड, मरियम नवाज की टीम बी टीम का हिस्सा, किचन कैबिनेट का हिस्सा। दानियाल अजीज, अमीर मकाम, परवेज मुशर्रफ का पिस्तौल उसको तोहफे में मिला, पिस्टल जो है वो तोहफे में मिला। मारवी मेमन, ये वो तमाम लोग हैं जो आमरीयत के फूल हैं, जो आमरीयत के पौधे हैं, जो इनको मिले हैं हिम्मत और ताकत के नाम पर। अब ये ताकत, ये हिम्मत और सबसे बढ़कर वो मरियम नवाज जो लंदन में बगैर किसी सिक्योरिटी के मूव करती हैं, पाकिस्तान में जब वो अदालत में पेश होती हैं, आज भी पेश हुई, तो सैकड़ों गाड़ियों का, 40-40 गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता है, हजारों सिक्योरिटी अहलकार उनकी सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं। तो ये उनकी हिम्मत और ताकत की दास्तान है। लेकिन ये मैं ज़रूर न्यूयॉर्क टाइम्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम
وہ طاقت اور ہمت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اپنے ملک میں بھی آزمائیں. کیا وہ ایک ایسی خاتون کو بہمت کہیں گے جس کے اوپر کرپشن کا چارج ہو؟ کیا وہ ایک ایسی خاتون کو طاقتور کہیں گے کہ جو جھوٹ بولے، جو بددیانتی کرے؟ ایسے ماڈلز کو تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے ملک میں بھی ہیروز کے طور پہ پیش کریں. آپ ہم سے دشمنی جتنی مرضی کریں لیکن کم سے کم اپنی اخلاقیات کی ڈیفینیشن کو ایک مرتبہ ضرور چیک کر لیں، کیونکہ باہمت تو ہیں اور گنڈا بننے کے لیے ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے.